तो आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो या तो एक्सिस बैंक का बीसी चलाते हैं या फिर आईसीआईसीआई बैंक का बीसी चलाते हैं। मैं इस वीडियो में दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और बाकी अच्छा कौन सा है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि एक्सिस बैंक बीसी अच्छा है या फिर सीएससी के द्वारा दिया जाने वाला आईसीआईसीआई बैंक का बीसी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का स्वागत है वायरल वीक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। एंड होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को टैप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं सीएससी से रिलेटेड वीडियो डेली रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूँ। उसके अलावा अभी मैंने कुछ नया सोचा हुआ है कि सीएससी वेलीज अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, उन टॉपिक्स पे भी वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। और मैं ऐसे टॉपिक्स को बताऊँगा जो कि बहुत ईजी होंगे, बहुत आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और वो डालूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्सिस बैंक का बीसी जो है वो हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक का बीसी दे रही थी सीएससी। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पहले मिलना हुआ था। एक्सिस बैंक का बीसी अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने इसका इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद ये मिलना चालू हुआ। ठीक है, अब मैं डिफरेंस क्या है देखिए, एक्सिस बैंक के जो भी बीसी है उनको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। अगर आप एक्सिस बैंक पे सर्च करेंगे ये टर्म सीएससी एक्सिस बैंक बीसी, तो इस तरह का एक पेज एक्सिस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे बीसी पार्टनर में आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बाद सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है। और ये किन किन स्टेट्स में बीसी पॉइंट प्रोवाइड कर रही है वो स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन दे रही है एक्सिस बैंक सीएससी को। इनफैक्ट यहाँ पे एक पीडीएफ भी अवेलेबल है, ये यहाँ पे पीडीएफ फाइल देख सकते हैं और सीएसपी डिटेल हेडिंग में लिखा हुआ है। तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अगर आप चेक करेंगे और आपके पास अगर एक्सिस बैंक का बीसी है तो ये इस पीडीएफ फाइल में आपका भी नाम दिखेगा, यानी कि आपको भी एक ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। बट वहीं पे अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के पोर्टल पे जाके सर्च करेंगे या गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक सीएससी आईसीआईसीआई बैंक बीसी, तो आपको कोई ऑफिशियल मतलब बीसी पार्टनर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ एक हैं पहले से, उनका नाम आपको दिखेगा, बट सीएससी का नाम कहीं भी नहीं दिखता है। उसके अलावा जो वीएलईज हैं, जो भी बीसी पॉइंट है आईसीआईसीआई का, उनको कोई ऑफिशियली आइडेंटिफिकेशन भी नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक्सिस बैंक बीसी ने जो स्टैंडी है, जो बैनर है, वो सारी चीज़ें वीएलईज को भेजना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे वीएलईज को मिल भी चुका है। ठीक है, बट आईसीआईसीआई बैंक बीसी में एक भी वीएलई आप नहीं दिखा पाएंगे जिनको आईसीआईसीआई बैंक ने या तो स्टैंडी दिया हो, या तो बैनर दिया हो, या किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट से संबंधित चीज़ें दिया हो। जबकि ये दोनों ही कमर्शियल बैंक्स हैं, दोनों ही बैंकों को अपने प्रॉफिट से मतलब है। दोनों ही बैंक्स जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं करती, आपको पता होगा। आईसीआईसीआई का एक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सर्विस है आईसीआईसीआई माइन अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस पे ओपन होता है। लेकिन अगर आप वो ओपन कर भी लेते हैं तो विद इन 1 ईयर वो अकाउंट या तो होल्ड कर दिया जाएगा या क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि इन बैंकों का साफ साफ कहना है कि हम कमर्शियल बैंक्स हैं और हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो एक्सिस बैंक ने अकाउंट ओपनिंग की सर्विस दे दी है बीसी सीएससी वीएलई भाइयों को। ठीक है, ये हाँ डायरेक्टली नहीं है, आपको लीड जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद कस्टमर ब्रांच जाते हैं एंड वहाँ से अकाउंट ओपन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि आईसीआईसीआई बैंक पहले से चल रही है, उसके बाद भी आईसीआईसीआई बैंक ने अभी तक ऐसा कोई सर्विस नहीं दिया है, जबकि एक्सिस बैंक ने ये सर्विस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, और वो भी बीसी पोर्टल पे ही, जहाँ से आप कैश विड्रॉ वगैरह करते हैं वहाँ ही लीड जनरेट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं लोन सेगमेंट के बारे में। तो लोन सेगमेंट में भी एक्सिस बैंक की जो बीसी है वो काफ़ी आगे चल रही है। कल ही के डेट में कंस्ट्रक्शन व्हीकल और हेवी इक्विपमेंट व्हीकल का जो लोन होगा वो एक्सिस बैंक बीसी आराम से कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। और लीड जनरेट करने के बाद अगर वो लीड कन्वर्ट होता है तो बहुत ज़बरदस्त कमीशन भी बीसी पॉइंट वालों को मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे वीएलईज का टेस्टिमोनियल्स भी हुआ था जो फेसबुक लाइव में आए थे। ऐसे ऐसे वीएलईज हैं जिन्होंने 40 लाख 45 लाख का लोन करवाया, एग्रीकल्चर लोन की मैं बात कर रहा हूँ, लोन करवाया है और उससे लगभग 30,000 35,000 रुपये का कमीशन पाया है, वो भी एक्सिस बैंक बीसी से। बट आप आईसीआईसीआई बैंक बीसी में कोई एक भी वीएलई को ऐसा नहीं दिखा पाएंगे जो लोन करके ऐसी सर्विस से कमीशन कमाए हो, या फिर लोन की सर्विस तक स्टार्ट नहीं हुई है। अभी अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक के जो भी बीसी हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं, एक तो गोल्ड लोन का है और दूसरा कल परसों 2 व्हीलर लोन का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो भी सिंपल लीड जनरेशन वर्क है। बट एक्सिस बैंक वहीं अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐड हो चुकी है,
देखिए, हेवी व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इनका लोन तो आप कर ही सकते हैं, टू व्हीलर का लोन हो ही सकता है। उसके अलावा सेविंग करेंट अकाउंट तो आप ओपन कर ही सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज एक्सिस बैंक बीसी बाद में आने के बाद भी स्टार्ट कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा करती है एक्सिस बैंक बीसी और आईसीसी बीसी में। अभी आज के डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सीएससी वाले भाई ऐसे हैं जो आईसीसी बैंक का बीसी लेके पछता रहे हैं। तो उनके लिए एक चीज़ है कि वो एक लेटर देके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एक लेटर दे सकते हैं कि मुझे आईसीसी बैंक का बीसी नहीं चाहिए, आप इसे क्लोज करा दीजिए एंड मुझे एक्सिस बैंक का बीसी दिला दीजिए। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट बैंक का बीसी आपके एरिया में मिल रहा है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लीजिए। अगर मिलता है तो आप उस फिर गवर्नमेंट बैंक का बीसी लीजिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बैंक का बीसी में का कंपैरिजन कभी भी कोई प्राइवेट बैंक नहीं कर सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट बैंक में आपको क्या होता है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ठीक है। तो ये सारी जो बीसीस प्रोवाइड करती है, इसमें आप वो अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस अकाउंट ओपनिंग पे आपको कमीशन मिलता है। जो पर ट्रांजेक्शन आप करते हैं, कैश विड्रॉल हो, कैश डिपॉजिट हो या फिर मनी ट्रांसफ़र हो, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है कंपेयर टू एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक, ठीक है, जो कि आपको आईसीसी बैंक में नहीं मिलता है और ना ही एक्सिस बैंक में मिलेगा। यानी प्राइवेट बैंक किसी में भी आपको उतना अच्छा कमीशन नहीं मिलता है। सेकेंडरी चीज़ क्या है कि प्राइवेट बैंक्स के जो भी बीसी पॉइंट है उनको बहुत ज़्यादा चार्ज डिडक्ट होता है। इनफैक्ट मेरा खुद का कैश विड्रॉल का चार्ज डिडक्ट हो गया, जो कि कहीं से भी एक वैलिड रीज़न नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि मैं बीसी एज ए बीसी पॉइंट हूँ, मुझे तो कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और मैं कैश निकालूंगा ही। अगर मैं उस कैश निकालने पे भी चार्ज पे करूँ तो फिर क्या फ़ायदा है उस तरह के बीसी पॉइंट को लेके। लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट बैंक में देखा जाए तो एक तो आपके घर के पास में मिल जाएगा बैंक, और वहाँ से आप इजीली क्या है कैश विड्रॉ कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। और ना ही उल्टा आपको वहाँ से क्या होता है लोन फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलती है। बट इन बैंक्स में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इन बैंकों को चाहिए आपका इनकम, आपका आईटीआर, जो कि बहुत सारे वीएलईज़ के पास अवेलेबल नहीं हो पाता। आईटीआर तो चलिए मान के चलते हैं कि हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो आईटीआर अवेलेबल रहता है, बट फिर भी ये लोग लोन अप्रूव करने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। वहीं गवर्नमेंट बैंक्स में क्या है कि आपका लोन इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है, और अगर थोड़ा टाइम भी लगता है तो ब्रांच मैनेजर से बात करके आप वो ईज़िली करवा सकते हैं। तो आई होप दोनों के बीच मैंने अच्छे से आपको डिफरेंस बताया होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बीसी आपको सबसे बेस्ट लगता है, और क्या लगता है कि कौन सा बीसी आगे चल कर ज़्यादा सक्सेस कर पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।